प्रॉफिट ये मान लीजिए कि लगभग 4-5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, लेबर का सब हटा के प्रॉफिट 5-6 लाख रुपए अपना हो जाता है 1500 बॉक्सेस से। नहीं, और 100 बॉक्सेस से। 100 बॉक्सेस से मात्र जी। क्या बात है, मतलब तुम्हारे पास 1500 से तो काफी अच्छा। बहुत बढ़िया। ये शहद से भरे हुए हैं ना सब? ये जो मैं देख रहा हूँ सारा शहद है। ऐसे कर सकता हूँ छोटा? बिल्कुल लाइव में दिखाना चाहूंगा आपको। ये लो भाई साहब, सच में काफी। तुम टेस्ट कर सकते हो भाई साहब, मैं तो कर नहीं सकता। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ बी फार्म पे, जहाँ पे 1500 बॉक्सेस के अंदर बी फार्मिंग की जा रही है। ये जो किसान भाई है पिछले 40-45 साल से इस काम को कर रहे हैं और सीजन का 10 से 15 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। चलिए फिर सीखते हैं शहद की क्वालिटी और शहद की अलग अलग वैरायटी के बारे में और जानते हैं इसमें किस तरीके से हम क्या क्या चीज सेल कर सकते हैं, जैसे बी पोलन है, बी वैनम है और उसका शहद। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, कैसे हो? बस अच्छे हैं, बढ़िया। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। सर मेरा नाम चंद्रशेखर तोमर है जी, और मैं मऊ खास गांव का रहने वाला हूं जो मेरठ के करीब है। अच्छा जी, सही। तो बी फार्मिंग कब से कर रहे हो आप? लगभग 20 साल हो चुके हैं मुझे। 20 साल जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी लगभग 42 ईयर है। 42 जी। तो मतलब 22 साल के इसमें लग गए थे? जी नहीं, मैं तो शुरू से लगा हुआ हूँ। पिताजी ने किया था। अच्छा। उसके बाद मैं घर से देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। सही। तो बी फार्मिंग जो आप ये कर रहे हैं, इससे अभी तक कितना फायदा ले चुके हैं आप? इससे फायदा तो काफी, सब कुछ इसी से चल रहा है हमारा। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में फायदा हम इसलिए पूछ रहे हैं, जब भी कोई चीजों को देखता है या करता है जो उसे फायदा चीजों में पता लगता है। फायदे नुकसान के तो दौर काफी आते हैं, लेकिन इससे इतना नुकसान नहीं है। अच्छा, जो हमें कोई नुकसान दे। अगर हम मेहनत से कोई भी काम करेंगे तो सक्सेसफुल बिल्कुल है। अच्छा। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, ये बी पोलन क्या होता है? बी पोलन जो है, ये जो फूल है उसके परागकण हैं। हाँ। उन्हें मधुमक्खी इकट्ठा करके अपने बॉक्स के अंदर ले आती है, शहद में मिक्सअप करके उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। भोजन के रूप में। और ये जो शहद होता है इसको नहीं खाती क्या? नहीं, शहद और पोलन दोनों। अच्छा, दोनों मिक्स करके खाएगी, जैसे जैसे सब्जी के साथ हम बिल्कुल वही सेम ही है। अच्छा सही है। तो ये अगर मैं करना चाहता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे कौन सी वैरायटी लेके आनी चाहिए? दरअसल में जो हम अपने यहाँ यूज कर रहे हैं मधुमक्खी, वो इटली का हुई है, प्रजाति मेलिफेरा है उसकी। मेलिफेरा नाम जी, जो वैरायटी है, जो काटती कम है और शहद उत्पादन ज्यादा करती है। तो प्रोडक्शन इसकी ज्यादा है जैसे। और भी कोई ऐसी वैरायटी है जिसकी है अच्छी? नहीं, ये बेस्ट जो है मेलिफेरा ही है। अपनी इंडिया की कोई नहीं है? इंडिया की जो मधुमक्खियां उनका प्रोडक्शन बहुत कम है। अच्छा। इंडिया की हमारे 3-4 प्रजाति हैं। एपिस डोरसटा है। हाँ। एपिस इंडिका है, एपिस सेरेना है। इनका क्या है, इनका प्रोडक्शन कम है। अच्छा। और इनके जो बॉक्सेस हैं वो छोटे हैं। अच्छा। ये बड़े बॉक्सेस हैं और सब जगह अवेलेबल हैं। अच्छा, इसलिए इन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। तो ये जब आपने काम शुरू किया था जी, तो आपने कितनी बॉक्सेस से ये शुरू किया? ये तो फादर ने लगभग सन 89 के आसपास किया था। अच्छा। सरकार की तरफ से स्कीम चली थी किसानों के लिए, फसल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अच्छा। तो सरकार की तरफ से दिए गए थे ये। फिर धीरे धीरे पिताजी के साथ में हम देखते रहे, करते रहे, तो आज एक बिजनेस का रूप ले लिया इसने। अच्छा। तो काफी अच्छा कमा रहे इससे। अब फादर ने कहा भाई नौकरी कहाँ करके क्या लाभ, अपना काम आगे बढ़ाओ। बढ़िया भाई 20 साल का उनका तजुर्बा रहा, 20 साल का फिर हमारा हो गया। सही। तो प्रोडक्शन हमारा काफी अच्छा हो गया। सही। हाँ, इससे ये है जो अपनी फसल है और अपना पर्यावरण है वो भी शुद्ध रहता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है, इस काम को करने के लिए अपनी जमीन की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल। आप किसी के भी खेत में थोड़ी सी जगह में रख अपना काम चला सकते हैं। बिल्कुल। और इसका किसान के लिए फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। अच्छा। इसका क्रॉस पोलिनेशन से, परपरागण क्रिया से 30 से 40% तक फसल की उत्पादकता बढ़ती है निश्चित। हाँ। मैंने ये भी सुना था, मैंने अभी एक एप्पल बेर की वीडियो बनाई थी, तो उन किसान भाई ने मुझे ये बताया था, जिस बेर पे ये मक्खी बैठेगी, मधुमक्खी, तो उस जो बेर का आकार होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा जी। यहाँ हमारे करीब है हसनपुर गाँव, हसनपुर कला। हाँ। उन्होंने एप्पल बेर लगा रखा है वहाँ। हाँ। वहाँ मेरे बॉक्सेस रखे हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा हाँ, आप मेरे एप्पल बेर के कारण बक्से यहीं रखना, कहीं ले मत जाना। हाँ। उन्होंने मेरे बॉक्से वहाँ रखवाए हुए एप्पल बेर के कारण। वो ये ना क्वालिटी, रेड कलर का बड़ा बेर है उनका एप्पल बेर। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए, ये जो जैसे अब मैं बॉक्स देख रहा हूँ, तो इनको लगाने का यही तरीका होता है या कुछ और भी तरीका होता है? नहीं, लगाने के लिए है, आजकल गर्मियां हो गई हैं, छाया की आवश्यकता है।
जो सर्दियां हैं उसमें आप धूप में रखें, और जैसे गर्मी आए तो आप छाया में रखें, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। हाँ। क्योंकि इटली की आयु मधुमक्खी है, ये गर्मी कम पसंद करे, गर्मी कम पसंद, सर्दी में ज्यादा पसंद है। ऐसा भी है कि हमें मौसम वाइज इसे अच्छे से करनी चाहिए, जैसे अभी गर्मी चल रही है, इसका ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा मोस्टली। अगर गर्मियां हैं, अगर धूप में रखोगे तो इनकी ब्रीडिंग भी कम हो जाएगी, शहद भी कम लाएंगी। देख रेख कौन से मौसम में सबसे ज्यादा होती है? देख रेख तो 12 महीने है, 12 महीने। हाँ। अच्छा। लेकिन देख रेख ज्यादा बरसात में है। इनकी क्वांटिटी जो मक्खी की, मधुमक्खी की कैसे बढ़ाई जाती है? मधुमक्खी की क्वांटिटी जो बढ़ने का समय है वो आपका अक्टूबर से लेके और मार्च तक अच्छा बढ़ने का समय है, उसके बाद घटने का समय है इनका। अच्छा। हाँ। फिर घटने लगती है। किस कारण से? पोलन जो है फील्ड में कम रह जावे, कम रह जाता है। तो सर जैसे आपने यहाँ पे बाग में रखा हुआ है आम के, तो ये आम से शहद लेके आती है क्या? आम का जो बोर है वो शुष्क है। हाँ। और इस पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्प्रे का होता है। हाँ। तो वो वहां जाएगी तो वो मरेगी, इसलिए वहां नहीं जाती है। तो यहाँ पे क्यों रखा हुआ आपने? यहाँ कुछ लीची के बाग हैं, कुछ यूकलिप्टस के हैं, शीशम वगैरह, कई मल्टीफ्लोरा इस समय चल रहा है, उसका ला रही है शहद इकट्ठा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कितने किलोमीटर तक जाती है? और ये लगभग 2 किलोमीटर तक राउंड फिगर है इसका। अच्छा, ऐसे गोल जहाँ भी आपके बॉक्सेस रखे हैं। हाँ। 2 किलोमीटर राउंड में जाएगी। हाँ। वहां से अपना शहद लेकर आएगी, शहद और पोलन जी। तो शहद जो होता है और पोलन जो होता है, ये अलग अलग क्या रेट होता है इनके? शहद का जो रेट है मोस्टली हम लोग जो बेच रहे हैं अपना 400 रुपए किलो बेच रहे हैं। और पोलन का? और पोलन हम बेच रहे हैं 2500 रुपए किलो। 2500 रुपए किलो। एक बॉक्सेस में कितना निकल जाता होगा? एक बॉक्सेस का जो है वो तो मौसम के ऊपर बात है शहद का। तो अगर मौसम पूरे साल अच्छा है सीजन में, तो लगभग 20 से 25 किलो शहद एक प्रति बॉक्सा अवेलेबल है। कितने महीने में तैयार सीजन? ये लगभग मान लीजिए दिसंबर से और मार्च तक 25 किलो शहद। 25 किलो शहद। और पोलन? और पोलन मान लीजिए अब 1 केजी के करीब। 1 किलो एक डब्बे से। कितना हमारा इसमें एक डब्बे में खर्चा हो जाता है और कितना प्रॉफिट आप निकाल लेते हो? इस डब्बे का जो खर्चा है वो लगभग मान लीजिए 4000 रुपए का एक डब्बा है आपका। हाँ। जो आप शुरू सीजन में लेंगे। अच्छा। दिसंबर में। हाँ, वो स्टार्टिंग में जो भी चीज करते हैं तो उसका खर्चा और उसके बाद में लगभग हमारा 20 किलो के करीब शहद निकल जाएगा कम से कम। अच्छा। उस डब्बे से। हाँ। 1 किलो पोलन निकल जाएगा। हाँ। और लगभग वैक्स भी निकलेगा इसमें से, प्रोपोलिस भी निकलेगी। कहने का मतलब ये है स्टार्टिंग में तो जो आपकी वैल्यू इसमें ऐड की गई है वो कवर ही होगी बस। उसका लगभग पूरा कवर हो जाएगा 1 साल के अंदर। बिल्कुल। तो एक बॉक्सेस में कितने खांचे होते हैं इसमें? एक बॉक्सेस में जो पूरे होंगे वो 10 होंगे। मैं देखना चाहूँगा एक बार। दरअसल में क्या है, अभी हमने इनका डिवाइड किया है दूसरे डब्बों से, तो इसमें जो है किसी में 8 हैं, किसी में 9 है, ऐसे फ्रेम्स लगे हुए हैं, पूरे नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। वैसे अगर हम किसी को बेचते हैं या खरीदते हैं तो 10 फ्रेम होने जरूरी है। इससे पहले मुझे एक क्वेश्चन और बता दीजिए, जैसे आज के टाइम में मैं बहुत कम देख रहा हूँ, पहले का जो टाइम था मधुमक्खी का हर कोई कर रहा था, मैं आज के दौर में देख रहा हूँ बहुत कम है इसके फार्मर, ऐसा क्यों? दरअसल में सबसे बड़ी दिक्कत जो है हम लोगों के लिए पेस्टिसाइड की दिक्कत है। जैसे हमारे यहाँ अपेरी लगी हुई है, यहीं जो है सरसों के खेत वगैरह हैं। हाँ। तो कोई भी लाकर कोई भी स्प्रे कर देगा उस खेत में बिना पूछे। हाँ हाँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। अच्छा। कम से कम हमसे कंफर्म तो करे इसलिए। अच्छा। कभी आपकी अपेरी रखी है, हमारे यहाँ रोग आ रहा है, सबसे पहली बात तो जिस खेत में रोग होगा मक्खी अपने आप खत्म कर देगी उसे। ओहो। लेकिन किसान इंतजार नहीं करता एक दिन का भी, वो आज ही करेगा ट्रीटमेंट उसका। हाँ। ये बड़ी दिक्कत है। हाँ। और स्प्रे करेगा, स्प्रे पर मधुमक्खी जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी। चलिए वो दिखा दीजिए मुझे, मैं एक बार। ये आप कैप पहन लीजिए, क्योंकि कोई मधुमक्खी काट सकती है। हाँ, तो इसे ऐसे ही डालना है। हाँ, ऐसे डालना है, ऐसे करके। ओहो, ये ताकि हिले ना। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए जी। जैसे हाथ पैर हमारे नंगे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, कोई ऐसे कुछ नहीं कहेगी अगला। अच्छा। इनसे कुछ नहीं होगा? नहीं। ये दिखाइए आप ऊपर से, ये जो है कितने खांचे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसके अंदर। हाँ। एक और लगाएंगे फिर 10 हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10। और मिनिमम कितने? मिनिमम 7 8। अच्छा, चल जाएगा। अच्छा। क्योंकि जब डिवीजन करते हैं ना, हाँ, तो इनमें 6 फ्रेम मधुमक्खी रखेंगे। हाँ। 2 हम खाली लगाएंगे। अच्छा। 8 का हो जाएगा। ठीक।
फिर रानी बनेगी, काम चल देगा अपना। अच्छा, ठीक है ना, रानी बनेगी। रानी बनेगी, इसमें लगभग 1 महीना रानी बनने के लिए लगेगा। जो इनकी क्वांटिटी होती है मधुमक्खी की, वो रानी मक्खी से होती है। रानी मक्खी से। अच्छा, केवल रानी मक्खी अपनी ब्रीडिंग के द्वारा इनका परिवार बढ़ा हुआ है। एक बॉक्स में एक ही होती है ना? एक ही होती है। अच्छा, अगर रानी मक्खी मर जाए फिर कैसा होगा? वो दूसरी प्रक्रिया है बनवाने की, दूसरी प्रक्रिया से बनता है। दूसरे डब्बे से फिर इसमें फ्रेश एगलिंग लगाएंगे जब रानी बनेगी। मैं इसमें शहद देखना चाहूंगा एक बार कि शहद बिल्कुल दिखाएंगे होता है जी। ये सबसे पहले जो है या तो हम इधर से निकालेंगे या इधर से निकालेंगे, बीच में से नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता नहीं रानी कौन से फ्रेम पे है। अच्छा, अब पता लगा हमने ये फ्रेम निकाला और रानी रगड़ में आ गई कहीं, बिल्कुल पूरा डैमेज हो जाएगा। सही बात है। एक साइड से या तो इधर से निकालो आप या इधर से निकालो। मैं इधर से निकालता हूँ। ये जो मधुमक्खी है इसकी वो जो है जी, मैं हेल्थ वाइज जो देख रहा हूँ काफी हेल्थी है, मोटी भी दिख रही है जी। हाँ, तो इसमें ये देख रेख जब हम ठीक से करेंगे तो मक्खी स्वस्थ रहेगी बिल्कुल। अच्छा, तो देख रेख किस तरीके से करते हो? देख रेख सबसे पहले तो डब्बों की साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, अंदर गंदगी ना रहे, और समय समय पे ये देख लीजिए कोई रोग तो नहीं है इसमें। ऐसा भी है क्या ये बॉक्सों को सैनिटाइज वगैरह किया जाता हो? नहीं, ये सफाई है सबसे पहले। अच्छा, सैनिटाइज की जरूरत नहीं, केवल सफाई की जरूरत है। सफाई। इसमें कोई केमिकल वगैरह इसमें कोई गंदगी या वेस्टेज अंदर ना रहे। सबसे पहले बात क्या है, डब्बे का मुंह आगे की तरफ झुका दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी गंद अंदर होगी वो सब बाहर निकल जाएगी। अच्छा, मक्खी अपने आप निकाल देंगी। अच्छा, सही 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 सही। अब ये देखिए, ये इसके बाहर जो है गंद निकली हुई है डब्बे। देखो देखो देखो, ये डब्बे की गंद निकली हुई है बाहर, ये नीचे डली हुई है, ये नीचे भी गिरी हुई है ये। और ये देखो आप, ये डब्बे के अंदर गंद नहीं है। ये देखो गंद अब अंदर से साफ है। अच्छा, सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये आपका शहद है। ये इसमें जो मोटी सी दिखती है ये नर है। नर है, ड्रोन है ये नर का। और जो इसमें लेबर होती है उसके बारे में मुझे थोड़ा समझाइए। इसमें 3-4 प्रकार की मधुमक्खी हैं। हाँ, एक तो है जो जंगल में काम करेंगे, शहद इकट्ठा करके लाएंगे। अच्छा, ठीक है जी, वर्कर होंगी जो। हाँ। एक है बच्चों को फीडिंग खिलाने वाली। सही। और एक है गार्ड, इनके अच्छा, गार्ड भी हैं। मतलब पूरी कंपनी बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर 1 बाय 1 करके अपना काम करते हैं। और एक ड्रोन है। अच्छा, जिसे हम राजा बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ, एक रानी है। अच्छा, पूरा सेटअप है इनका अपना। बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके से ये शहद इकट्ठा करते हैं। और ये शहद इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने जो भी है। अच्छा, ये जो मक्खी मैं देख रहा हूँ, ये जो लेबर भी है और भी सारी चीजें हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है? जो ये हमारी मधुमक्खी है वर्कर, इसकी लाइफ जो है लगभग 90 दिन है। 90 दिन जीते, 3 महीने। 3 महीने। अच्छा, फिर उसके बाद में जो है और पुरानी मर जाएंगी, नई और पैदा होती है। ऐसे कि इसी में ही मरती है या बाहर फील्ड में मरेंगी? यहाँ नहीं मरेगी। अच्छा, यहाँ नहीं मरेगी। सही 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 सही। रानी मक्खी मैं देखना चाहूंगा कितनी बड़ी और कैसी होती है वो। ये शहद से भरे हुए हैं ना सब? ये जो मैं देख रहा हूँ सारा शहद है। ऐसे कर सकता हूँ छोटा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लाइव में दिखाना चाहूंगा आपको। ये लो भाई साहब, सच में काफी। तुम टेस्ट कर सकते हो भाई साहब, मैं तो कर नहीं सकता। बहुत बढ़िया। तो अभी ये वो लीची वाला चल रहा है जी? लीची वाला चल रहा है। अच्छा, ये लीची का क्या रेट जाता है? ये सब रेट 400 रुपए किलो बेच रहे हैं हम तो। ऐसे भी है कि जैसे हमारा दूध का सैंपल नप के जाता है उससे भी? नहीं, जो फैक्ट्री में जाएगा हमारा वो सैंपलिंग पर जाएगा। फैक्ट्री में सब सैंपलिंग में जाएगा। जो हम ऑनलाइन जो रिटेल में हम लोग बेच रहे हैं वो अपना बेच रहे हैं। जो हम ऑनलाइन शहद खरीदते हैं या फिर और दूसरी कंपनी का खरीदते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं जो आप रेट दे रहे हो उसी रेट में वे देते हैं। फिर ऐसे मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ मिस तो हो रहा है। मेरा कहना तो जब भी कोई भी शहद खाने वाला शहद खरीदे तो केवल मधुमक्खी पालक से खरीदे। अच्छा, हाँ, जो अच्छी गुणवत्ता लेना चाहते हैं आप, मधुमक्खी पालक से खरीदें। उससे अच्छी गुणवत्ता कोई नहीं दे सकता। ये कंपनी वाले जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, इनका कंपनी वाले जो है ना, वो उसी रेट हम दे रहे हैं, उसी रेट वो दे रहे हैं। तो इतना जो खर्च है वो कहाँ से ला रहे हैं वो? हाँ, सही बात है। उनकी लेबर, हमारे यहाँ उत्पादन कम है, उनके यहाँ स्टोर फुल है। सही, कहाँ से ला रहे हैं वो? कहने का मतलब ये है 80 to 90% कंपनियां सही नहीं देती। बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें रानी मक्खी मिली नहीं? रानी मक्खी ढूंढनी पड़ेगी, अब ये तो पता नहीं कहाँ है। अच्छा, 1 मिनट देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। जो रानी मक्खी का काम है वो इनकी ब्रीडिंग का है? ब्रीडिंग का काम है बस। अच्छा, और रानी मक्खी की जो लाइफ है वो 3 साल है लगभग। ये है क्या? ये नहीं, ये ड्रोन ही है सब। अच्छा अच्छा, सही। मैं देखने के लिए उत्साहित हूँ, मुझे दिख नहीं रही अभी। ये है। ओहो, ये रही देखो। हाँ,
तो ये शहद भी खाती है? हाँ, शहद ही खाती है, बस शहद और पोलन। शहद और पोलन। अगर हम एक बॉक्स में 2 ये छोड़ देंगे तो आपस में लड़ेंगी? हाँ, लड़ जाएंगी, मर जाएंगी। बिल्कुल, एक रहेगी, बस एक रहेगी, जो स्वस्थ होगी वो बच जाएगी। बिल्कुल, नहीं तो सब। अब ये नई रानी बनी हुई है, सही अभी इस महीने नई रानी बनी है। सही, वो है। सही 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 सही। इसकी लाइफ 3 साल है, 3 साल तक, एक बार क्रॉस होने के बाद में 3 साल तक रेगुलर अंडे देगी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो आपने उठाया हुआ है हाथ में जी, ये जो इसमें लेबर लगी हुई है करने के लिए शहद इकट्ठा, ये कितने दिन में इसे को भर देती है पूरा? ये दरअसल में शहद तो भर जाएगा जल्दी। हाँ। लेकिन जैसे ये पूरा खुला हुआ है ना, इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, ये पैक हो, ये धीरे धीरे पैक कर रही है, देखो ये भी पैक कर दिया है। हाँ, और ये पैक इधर हो गया है, ये इधर, ये ऐसा जी। अच्छा, ये खराब नहीं होगा कभी भी, 20 साल तक भी खराब नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। ये नीचे वाला जो खुला हुआ है ना, इसमें मॉइस्चर ज्यादा है। ये जो मैं खन्ने चीज में ये देख रहा हूँ जहाँ पे ये मधुमक्खी काम कर रही है, ये हमारा कंपनी से बना हुआ आता है या खुद से बना? नहीं, ये तो खुद बना रही है, अपना खुद ही बनाती है, हमारे ये बॉक्स आता है बस। ये इसमें एक वैक्स शीट लगेगी, सारा स्ट्रक्चर अपने आप बनाएगी, अपने आप। अच्छा, सारा काम इसी का है। अच्छा, तो इसमें हमारे शहद हो गया, पोलन हो गया, और भी ऐसी कुछ चीज है जिसको हम बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं? इसमें शहद, मोम, और इसमें हम एक प्रोपोलिस भी यूज करते हैं। कौन सी? ये प्रोपोलिस जो है, ये भी बिक्री के लिए जाती है हमारी। इसका क्या काम होता है? इसका जो है सौंदर्य प्रसाधन है, और भी बहुत काम हो रहा है। अच्छा, कोमेस्टिक के वगैरह ये जो यूज होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। सही 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 सही। तो जो इनका हार्वेस्टिंग का तरीका है वो मैं देखना चाहूंगा, वो किस तरीके से होता है शहद का? हाँ जी, अब शहद का भी दिखाएंगे आपको। जी जी, चलिए आपको दिखाते हैं शहद कैसे निकलता है। हाँ, वो तो चले देखते हैं बाद में। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए, जैसे आपके पास 1500 बॉक्स है जी, आपके पास कितनी लेबर है? मेरे पास लगभग 15 लेबर लगी हुई है। 15 लेबर 1500 बॉक्स में कितना खर्चा आता है? इसका लगभग ये मान लीजिए एक बंदा लगभग 8-10 हजार रुपए से कम नहीं है। अच्छा, मंथली। अच्छा, क्योंकि इसका 24 घंटे का रहना है वहाँ। तो एक सीजन का कितना खर्चा हो जाता होगा आपका? एक सीजन का जो मोस्टली 100 डब्बों पे है, वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए खर्चा है। 2.5-3 लाख रुपए खर्चा एक सीजन का? एक सीजन का। और प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट ये मान लीजिए कि लगभग 4-5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, लेबर का सब हटा के प्रॉफिट 5-6 लाख रुपए अपना हो जाता है 1500 बॉक्सेस से? नहीं, और 100 बॉक्सेस से। 100 बॉक्सेस से मात्र? जी, क्या बात है। मतलब तुम्हारे पास 1500 से था तो काफी अच्छा। बहुत बढ़िया। तो इसमें सरकार भी मदद करती है अगर कोई करना चाहे? सरकार में जो कोई नया काम करने वाला हो उसके लिए सब्सिडी दे रही है खाद्य ग्राम उद्योग से। कितना मिल जाता है? इस पर लगभग 25 से 30% सब्सिडी दे रही है। हाँ, कितने बॉक्सेस देती है सरकार इसमें? वो तो आप बॉक्सेस कितने भी ले लो, सब्सिडी सभी पे देनी है उनको। अच्छा, चाहे 1000 लो, 2000 नहीं, शुरू में 100-200 बॉक्सेस जो है उनके ऊपर सब्सिडी दे रही है। अच्छा, आप ये नहीं 2000 बॉक्स के ऊपर सब्सिडी ले लें। यही तो जानना चाह रहा हूँ। पहले स्टार्ट करो, उसके बाद में हाँ सरकार भी देखेगी ना क्या कर रहे हो आप। जी 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 जी। और जो जैसे आप हो सर जी, आपको भी मिलता है कुछ सरकार से? नहीं, कुछ नहीं मिलता हमें। नहीं, जैसे मुझे आपने बताया था कि भाई मैं दूसरे स्टेट में लेकर जाता हूं। सरकार में ये है, अगर हम यहाँ से अपने बॉक्स जम्मू कश्मीर ले जाएंगे तो वहाँ हमें बगीचे वाले पैसे देते हैं। 1000 रुपये डब्बा रखने का। 1000 रुपये डब्बा? वो सेब में रखते हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए। अच्छा, वहाँ यहाँ की सरकार हमें कुछ नहीं दे रही। अच्छा, जबकि हम एक अच्छे पोलिनेटर हैं। बिल्कुल, फसल की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई इसकी तरफ दिशा निर्देश नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो सर मुझे ये बताइए, जो अभी बात कर रहे थे आप धुएं की, धुआं किस वजह से करते हो आप? जब हम शहद निकालते हैं सारे डब्बे हमें खोलने पड़ा है, तो सभी की नेचर एक जैसी नहीं है। हाँ। कोई डिब्बा ऐसा है जो थोड़ा बहुत बाइट करता है। हाँ। अगर हम थोड़ी सा धुआं इस पर मार देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी, डिस्टर्ब नहीं होगी ना। हम ठीक से अपना काम करेंगे, वो भी अपना ठीक रहेंगी। बिल्कुल, बढ़िया, सही। तो डिब्बे के अंदर से शहद को किस तरीके से निकाला जाता है वो प्रक्रिया सर आपको दिखाने वाले हैं। ये ऐसा भी होता है कि भाई कोई एक ऐसी पर्सनल वो है जिससे धुआं किया जाता है? नहीं, किसी भी तरीके का धुआं हो? नहीं, किसी नॉर्मली टाट का धुआं। हाँ, और धुएं की जरूरत नहीं है। अच्छा, नॉर्मल टाट का। अभी देख लो धुआं मार के सब नीचे चली गई है। हाँ, अब ये डिस्टर्ब नहीं होगी। सही। निकलेगा शायद इसमें से? नहीं, इसमें पहले मक्खियां झाड़ी जाएंगी सारी। अच्छा, इसमें ब्रश से मक्खी झाड़, इससे ब्रश से मक्खी जड़ेगी इस तरीके से, और ये बिल्कुल साफ, और इसमें से शहद निकाल लेंगे। जैसे अब इसमें से सारे बॉक्सेस से निकालते हो शहद निकालने के लिए? इसमें से दो छोड़ते हैं। 2 छोड़ते हैं जिससे वो खाती रहे। सारे एक साथ नहीं निकालते। हाँ, क्योंकि इसमें छोड़ना पड़ता है, अगर कल मौसम खराब हो जाए तो क्या खाएंगी?
सही बात है, तो इसलिए स्टोर छोड़ना पड़ेगा इनके लिए। सही। तो ये जो एक मैं देख रहा हूँ जी, एक इसमें कितना शहद निकल जाता होगा? एक में ये कोई निश्चित नहीं है, लगभग पूरे का एवरेज है, लगभग 3 से 4 किलो एक डब्बा शहद निकल जाएगा। इसमें जानना चाह रहा हूँ सिर्फ इसमें 1 किलो तक लगभग शहद निकल जाएगा। 1 किलो शहद। और आप देखो इसमें यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना आप, ये देखिए किस तरीके से शहद जा रहा है। ये देखिए, इसे कहते हैं असली शहद। जैसे आप ये कर रहे हो एकदम से निकालते हो, ऐसा नहीं कि भाई बाइट कर लेगी। नहीं, ये धुआं जो लगाया हमने इसीलिए लगाया। हाँ। अगर धुआं नहीं लगाएंगे तो काटने के लिए आएंगी। जो इसमें ये बच्चे देती है, जो अपनी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, रानी जी, वो कहाँ पे देती है इसमें? वो इसमें नीचे की तरफ देती है, यहाँ। हाँ। जो खाली स्पेस है इसमें देती है। हाँ। ऊपर शहद अभी नहीं है, नहीं। अच्छा। और में है, उधर से ले गए हैं वो। हाँ, तो जैसे आप इसमें से शहद निकालोगे और वो जो इसमें बच्चे रहते हैं उनका क्या? नहीं, हम जो है इसे दबाते नहीं। अच्छा। हवा के द्वारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से शहद निकल जाएगा इसका, इसलिए मरते नहीं वो बच्चे हैं। अच्छा। अगर बच्चे मेरे मरेंगे तो हमारा तो फिर नुकसान हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया। तो बॉक्स में आप भी देखें किस तरीके से मक्खी चारों तरफ इसमें लग गई है। अब इसमें दूसरे ऐड कर दोगे जिसमें खाली है? ये खाली है, ये इसमें ऐड करेंगे। अच्छा। साथ के साथ ही। अब ये इसमें फिर से लेबर काम स्टार्ट कर देगी अपना। ये शहद निकालने में हमारा छत्ता जो है टूटता नहीं, फिर इसमें लगा देंगे, फिर नया प्रोडक्शन आ जाएगा। तो जैसे आप बता रहे थे ये हमारा कॉस्मेटिक में यूज होता है जी। ये जो ऊपर का ये देख रहा हूँ मैं ये, तो आप इसको नहीं हार्वेस्ट करते? नहीं करते हैं, ये होगा नवंबर में हार्वेस्ट। अच्छा। हाँ। ये बरसात में इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। ये क्या रेट जाता है? ये लगभग 1500 रुपए किलो के आसपास। 1500 रुपए किलो। अच्छा। कौन लेता है इसे? इसे जो मेरठ में है, इसमें सॉरी दिल्ली में है, कई लोग खरीदते हैं इसे। जो इसमें मार्केटिंग की शहद में देने में कोई दिक्कत नहीं, मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा।